इसके बाद आप आ जाओ स्वरूप घाट, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं ना ये आपके दक्षिणी अरावली के हैं, लेकिन पाठ ये सारे के सारे कहाँ के हैं, पाली के। लिख लीजिए इन तीनों को, पाली, ये तीनों को लिख लीजिए पाली। लेकिन मैं देसूरी दर्रा की बात करूंगी। देसूरी दर्रा जो है अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो देसूरी दर्रा आपके मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि ये सोमेश्वर दर्रा, ये देसूरी दर्रा और ये स्वरूप घाट, ये तीनों जो है आपके, ये प्रशासनिक रूप से आपके पाली में स्थित है। लिख लीजिए इसको। सोमेश्वर दर्रा क्या है, सोमेश्वर दर्रा एक्चुअली आपका पाली में पड़ेगा। और ये जो आपका जैन मंदिर है पाली में ना, कौन सा, रनकपुर, रनकपुर जैन मंदिर जाते समय ये आपको मिल जाएगा। कौन सा, सोमेश्वर दर्रा। जो सोमेश्वर दर्रा है ये आपका रनकपुर जाते समय मिलेगा। कहाँ मिलेगा, रनकपुर में जाते समय जो जैन मंदिर है। हेडिंग डालिए दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। बहुत सारी चोटी है, क्यों बताओ बहुत सारी चोटी है, जब हम लोग तीन भाग है ना, तीन अरावलियों के रेस्पेक्ट में जब हम लोग दक्षिणी अरावली को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग को यही मिलता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा चोटियाँ यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि सिरोही में सबसे ऊंचा पत्थर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है, गुरु शिखर सिरोही में है, सिरोही में है। इसकी हाइट क्या है, 722 मीटर। ठीक है, कहाँ पर है, सिरोही। तीसरे नंबर पर दिलवारा, हाइट कितनी है, 1442। चौथे नंबर पर आपका क्या है, जरगा, जरगा कहाँ पर है, उदयपुर में, जरगा कितनी है, 1430। 15 नंबर पर आप, 5वें नंबर पर क्या है, अचलगढ़, अचलगढ़ 1361। 6वें नंबर पर देखिए कुंभलगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, कमलनाथ, कोटड़ा, नीलागढ़, ये सब हमारे अन्य एक्स्ट्रा चोटीज। ऋषिकेश है, ये आपकी कहाँ पर है, सिरोही में है। बाकी सब की सब आपकी कहाँ पर है, उदयपुर। 9 देखो हेडिंग डालिए दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। बहुत सारी चोटी है, क्यों बताओ बहुत सारी चोटी है, जब हम लोग तीन भाग है ना, तीन अरावलियों के रेस्पेक्ट में जब हम लोग दक्षिणी अरावली को कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग को यही मिलता है। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा चोटियाँ यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि सिरोही में सबसे ऊंचा पत्थर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ है, गुरु शिखर सिरोही में है, सिरोही में है। इसकी हाइट क्या है, 722 मीटर। ठीक है, यहाँ पर है सिरोही, कमलनाथ, कोटड़ा, ये सब नीलागढ़, ये सब हमारे अन्य एक्स्ट्रा चोटीज। ऋषिकेश है, ये आपकी कहाँ पर है, सिरोही में है। बाकी सब की सब आपकी कहाँ पर है, उदयपुर। एक्चुअल में ये जो प्लेटूज, तो अगर मैं ये बोलूँगी पठार है क्या, तो एक समतल भूमि पर एक थोड़ी सी ऊंचाई वाला क्षेत्र, कितना रेंज हो जाती है। तो अगर मैं ये बोलूँगी पूरे के पूरे अरावली, अरावली क्या है, पर्वतमाला है। अब इस पर्वतमाला के ऊपर जब हमें कोई पठार मिल रहा है, इस पर्वतीय रेंज पर जब हमें कोई पठार मिल रहा है कि धरातल से कुछ ऊंचा, तो उसी तरह अगर हम इस अरावली में देखें, ठीक है, अरावली में देखें तो अरावली, इंटायर अरावली में हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पठार मिलता है। ठीक है, एक पठार मिलता है जिसे हम सब उड़िया का पठार है। ऐसे तो बहुत सारे पठार मिलेंगे, लेकिन उड़िया का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। कहाँ का सबसे ऊंचा पठार है, आपके अरावली का। इंटायर हाइट है, ऊंचाई जो है आपकी 1360 मीटर।
ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा पठार है और सबसे ऊंचा अरावली की ऊंचाई कहाँ पर है? सिरोही में। तो आपको लिंकअप करके आप इसको याद रखोगे कि उड़िया का पठार आपका कहाँ पड़ता है? सिरोही में। सिरोही या दक्षिणी अरावली। पूरे राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर बैठा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है या शहर कौन सा? अगर शहर की बात करें तो सबसे ऊंचाई पर बैठा शहर कौन सा होगा? आबू। तो राजस्थान के सबसे ऊंचाई वाला शहर, ऊंचा स्थित शहर कौन सा हो जाएगा? आबू। क्यों? क्योंकि आबू में ही गुरु शिखर है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो क्या हो जाएगी? नक्की झील। याद रखिएगा। नक्की झील जो है राजस्थान के सब प्रकार के पत्थर है ना, ये दो प्रकार एक्चुअल में आपको इस उड़िया के पठार और नक्की झील केवल इन्हीं दो जगहों पर आपको मिलते हैं। क्या? नंद रॉक और टॉड रॉक। ठीक है, अब देखो ये जो आबू का पठार है, बाद में लिखेंगे इसको, आपको पहले समझिए। आबू का पठार जो है ये आपके दक्षिणतम भाग ऑफ उड़िया का पठार है। तो दक्षिणतम भाग ऑफ मतलब नीचे की तरफ उड़िया के पठार के नीचे क्या है? आबू का पठार है। लेकिन 1295 मीटर इसकी आबू का पठार है। लेकिन यहाँ पर पता है आबू के पठार में एक प्रकार की संरचना मिलती है, बैथोलिक संरचना या बैथोलिक स्ट्रक्चर। ये बैथोलिक संरचना एक्चुअली निर्मित किससे होती है? ज्वालामुखी से निर्मित होती है। मतलब इनका जो फॉर्मेशन है ज्वालामुखी या वोल्केनो से फॉर्म होता है। किसका? तो ये बैथोलिक स्ट्रक्चर कहाँ मिलता है? आबू का पठार या आबू प्लेटूज पर मिलता है। और ये आबू प्लेटूज है कहाँ पर? दक्षिण ऑफ उड़िया का पठार। और ये उड़िया, तो इसका मतलब ये जो आबू वाला हो गया ये आपको कौन से जिले में मिल जाएगा? राजस्थान के सिरोही जिले में। कहाँ पे मिल जाएगा? राजस्थान के सिरोही जिले में। ये बैथोलिक संरचना होती क्या है? बैथोलिक संरचना ये होती है कि जब आपका भीतर से धरती के भीतर से जब आपकी नलिका रूप में जब ज्वालामुखी उत्पेदन होता है ना, तो भीतर एक नलिका रूप में बाहर निकलता है मैग्मा, राइट? तो ये जो लिक्विड है ना, ये ऊपर ना जाकर धरातल पर ही जम जाता है। ठीक है, धरातल पर भी जम जाता है और जो संरचना उस वक्त बनती है उसी को बैथोलिक संरचना। तो अगर बैथोलिक संरचना समझना है तो हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, बैथोलिक संरचना। और फिर अब ये ठोस है, धीरे धीरे अपर्दन होता जाएगा, जल से अपर्दन होगा, हवाओं से अपर्दन होगा, इरोजन जो होगा ऐसे होता जाएगा। क्योंकि अरावली बहुत, जब हम मैदान की बात करें तो यानी कि हमारे पास वैसे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो थोड़े से उपजाऊ किस्म के होंगे। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, आई एम सेइंग समथिंग ट्रेंडी। तो जब हम मैदान की बात करें, रोही का मैदान, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाओ, मतलब अरावली के उत्तरी हिस्से में जाओ। अरावली का उत्तरी हिस्सा आपको क्या मिल जाएगा? जयपुर, भरतपुर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये जो आपका रोही का मैदान है ये आपका भरतपुर और जयपुर में है। और साथ में ये एक्चुअली भरतपुर में जो दोआब का एरिया बन रहा है, दोआब का एरिया मैंने पहले भी समझा चुका है दोआब क्या होता है। तो दोआब का जो एरिया बन रहा है बाणगंगा से, वहीं पर आपका ये रोही का मैदान है। मीटिंग डालिए अरावली के मैदान, ठीक है, यानी कि आपके प्लेन्स ऑफ अरावली। उसमें सबसे पहले आप बोलोगे रोही का मैदान। रोही का मैदान क्या है? देखो रोही का मैदान सबसे पहले तो आप बोलोगे कि भरतपुर जनपद, और उसमें भी आपके भरतपुर का दोआब। तो नदी कौन सी हो गई यहाँ पर? यानी कि नदी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नदी कौन सी हो जाएगी? बाणगंगा। कौन सी नदी हो जाएगी? आपकी बाणगंगा। मालपुरा और करौली। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें देखिए आपके पास ये जो आपका पूरा एक करौली से लेके मालपुरा के बीच में एक मैदान लाई करता है, जिसे आप क्या बोलोगे? बनास और बाणगंगा का जो बहाव क्षेत्र है उसके बीच में। तो आप इसमें बोलोगे बनास और बाणगंगा का क्षेत्र। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका किसका दोआब हो जाएगा? भरतपुर। यानी कि आप नदी भरतपुर से बाणगंगा का जो बीच का क्षेत्र है वो आपका मिल जाएगा। ठीक है,
देवगढ़ और भीलवाड़ा के मध्य क्षेत्र। ठीक है, एक है आपका खैरार प्रदेश। खैरार प्रदेश, एक्चुअली ये खैरार प्रदेश आपके पड़ता है भीलवाड़ा से टोंक के बीच में। भीलवाड़ा से टोंक के बीच में, ये आपको बस याद करना है बीच में क्षेत्र। ठीक है, भीलवाड़ा से टोंक के बीच का जो क्षेत्र है, जो मैदानी भाग है, वहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? अगर क्वेश्चन के तौर पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, पीर मार्ट का मैदान अगर हो तो इम्पोर्टेंट नदी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? बनास का क्षेत्र के हिसाब से होगा, तो आप बोलोगे कि बनास के द्वारा जो पहाड़ों का विखंडन किया जा रहा है, विखंडन करके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, वही तो बाद में अपरदन होते मैदानों का निर्माण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नदी है, नदी अपने से क्या गाद को बहा के लेके आती है ना, नदियाँ अपने साथ गाद को बहा के लेके आती है, जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, तो इसीलिए जो ये मैदान बनते हैं, दो नदियों के बीच के दोआब को बनते हैं, दो नदियों के बीच के दोआब पर ही ये मैदान बनते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ पर कौन सी नदी का मेनली इफेक्ट कर रहा है? बनास। ठीक है, और मालपुरा करौली में कौन इफेक्ट कर रहा है? बनास और बाणगंगा। मालपुरा करौली वाले मैदान को कौन इफेक्ट कर रहा है? बनास और बाणगंगा। तीसरा बातें करेंगे, मतलब ऐसे अगर बोली के बारे में, इस खैरार प्रदेश में आपको मिक्सचर बोलियां मिलेंगी। खैरार प्रदेश में आपको मिक्सचर बोलियां मिलेगी, और मेनली जो बोली बोली जाती है वो खैरारी बोली जाती है। कौन सी बोली लिखी? खैरार प्रदेश डैश डाल डाल के लिखो, काफी उपजाऊ मैदान है। डुग्गारी बोली बोली जाएगी, और कहीं पर आपको खैरारी बोली में, हाँ, ये तीनों बोलियों का क्या है? मिश्रण है खैरारी बोली। देखिए, खैरारी बोली एक्चुअली शाहपुरा से लेके आपके बूंदी तक बोली जाती है। ठीक है, और ये जो बोली है एक्चुअली ये बहुत सारे बोलियों का मिक्सचर है। मेवाड़ी बोलो, डुग्गारी बोलो, ठीक है, आड़ती बोलो, इन सभी बोलियों का मिक्सचर है, जो कि इस 56 का मैदान है। 56 का मैदान, ठीक है, 56 का मैदान आपका है कहाँ से कहाँ तक? प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे माही नदी है, माही नदी के यहाँ पर है, साथ ही साथ इसके आसपास कितने गांव है? 56 गांव है। सिर्फ 56 गांव है, इसलिए 56 का मैदान पड़ा है। साथ में माही नदी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप देखोगे कि आदिवासी लोग जो होते हैं, आदिवासी लोग माही नदी को क्या कहते हैं? गंगा मानते हैं। तो आदिवासी की अगर गंगा बोला जाए तो वो कौन सी है? आदिवासियों की गंगा आपकी माही नदी है। ठीक है, प्रतापगढ़ को पहले जो था वो कांठल नाम से जाना था। ठीक है, कांठल ये आपका पड़ेगा कहाँ पर? प्रतापगढ़ में माही नदी का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ में माही नदी का क्षेत्र। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि इस कांठल प्रतापगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? कांठल प्रदेश के नाम से। ठीक है, एक है आपका वांगड़ प्रदेश। पहले भी बताता नहीं बताऊंगी, खोज के बताऊंगी। वांगड़ प्रदेश किसे कहते हैं? वांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वांगड़ प्रदेश कहते हैं, या पहले हम इसको व्याघ्र प्रदेश कहते हैं। प्राचीन काल में व्याघ्र का मतलब क्या होता है? शेर। बोला जाता था कि यहाँ पर शेर आके पानी पीते हैं, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो वांगड़ प्रदेश आपका कहाँ पर हो गया? इसका मतलब डूंगरपुर और किसके बीच में? बांसवाड़ा के बीच में। पुराना नाम क्या था इसका? व्याघ्र प्रदेश। और कौन यहाँ की पहाड़ी को विखंडित करता है? माही नदी। ठीक है, तो व्याघ्र प्रदेश बोला जाता है। बहती कौन सी नदी है? माही नदी। बहती कौन सी नदी है? माही नदी। यानी कि चट्टानें किसके कौन सी नदी इसके चट्टानों को विखंडित करके मैदान बनाती है? आपकी माही नदी। अब शेर कहाँ पानी? पहले प्राचीन में बोला था शेर इस माही नदी में पानी पीने के लिए आते हैं। मैंने बताया था कि इस डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में जो पहाड़ी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेवल। क्या कहते हैं? मेवल बताया था।
इस आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच में क्या पाया जाता है, एक पहाड़ी पाई जाती है, पहाड़ी जिसे हम क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं, मेवल कहते हैं। और इस मेवल को ही कहते हैं, मेवल को ही तोड़कर कौन बहती है, माही नदी बहती है, माही नदी बहती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारे हमारे क्या हो गए, मैदान हो गए। जो माही नदी जो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। क्यों माही नदी इम्पोर्टेंट, ये देखो तीनों ही हमारे माही नदी के, छप्पन का पठार हो गया और कांठल हो गया और बांगड़ हो गया, ये तीनों ही आपके माही नदी के बेसिन में आते हैं। और माही नदी काफी इम्पोर्टेंट है, पहली बार। हाँ, माही नदी विश्व की एकमात्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी काफी इम्पोर्टेंट नदी है हमारे यहाँ, ठीक है। और ये ऐसी नदी है जो कि दक्षिण में ही निकलती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। लिख लो इसको, एकमात्र नदी जो दक्षिण राजस्थान के दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है, इसको लिखना पड़ेगा। राजस्थान की एकमात्र नदी, माही नदी को और भी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग राजस्थान की नदी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से निकलती है और दक्षिण में ही समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। माही नदी काफी इम्पोर्टेंट है। देखो ये तो बहुत ही आप बोलोगे कि कॉमन सा हो चुका है, ये आदिवासी की गंगा, तो ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। बट देन ऑल्सो यू शुड नो दिस थिंग। बट जब हम इस दक्षिण से ही निकलेगी, ऐसे करेगी और यहीं पे आके समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो कर्क रेखा उसके यहाँ पे बैठती है, कर्क रेखा इसके यहाँ पर बैठती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 बार काटी, ये दक्षिण दिशा है ना, किसकी दक्षिण पार्ट है, राजस्थान का, राजस्थान का रखना। अब देखो यहाँ पे पठारे मिलते हैं, सॉरी मैदान मिलेगा, एक मैदान यहाँ पर मिलेगा, एक मैदान यहाँ पे मिलेगा और एक मैदान इसको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला मैदान आपका कांठल वाला हो जाएगा, कांठल का मैदान, अरे मैदान है, माही नदी का जस्ट पास बताया कि कैसे 2 बार काटती है। और ये दोनों आपको पास है और एक आपका दूसरा 56 वाला, ठीक है। तो अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे बागड़ प्रदेश मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, 56, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपकी टोटल कौन सी नदी है, माही नदी, ये आपकी कौन सी नदी है, माही नदी। माही नदी विश्व की इकलौती ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और वो है कहाँ पर, हमारे राजस्थान में। और बोलो राजस्थान में नदी नहीं है, पानी नहीं, बता दें हमारे पास पानी है, नदी है। माही नदी के बेसिन, माही नदी के जो बेसिन है, इस बेसिन में राजस्थान के आपके 3 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, 3 जिले आएंगे, कौन कौन से, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। माही नदी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनता है। अब ये भोराट का पठार है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाई, भोराट का पठार जो है राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार। बट मैं आपका जो कंसंट्रेशन है ना इस भोराट का पठार का, इस बात पे लाऊंगी कि ये एक जल विभाजक का काम करता है। ये किसका काम करता है, जल विभाजक, वाटर डिवाइडर का, जल विभाजक का कार्य करता है। कैसे भाई जल विभाजक का कार्य करता है, वाटर डिवाइडर। देखो एक्चुअल में ये भोराट का पठार जो है ना यहाँ पर बीच में स्थित है। ऊपर की तरफ आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा, राजसमंद, ठीक है, और नीचे की तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा उदयपुर, ठीक है। अब भोराट का पठार 2 चीजों के बीच में बैठा है, एक यहाँ पे कुंभलगढ़ आएगा और एक यहाँ पर क्या आएगा, गोकुंडा, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा आपका, कुंभलगढ़। तो ये अब ये पठार बीच में भोराट का पठार बैठा हुआ है, ये भोराट का पठार लिख देते हैं, भोराट का, ठीक है। ये भोराट का पठार क्या करेगा, एक के पानी को भेजेगा आपके बंगाल की खाड़ी में, एक के पानी को भेजेगा आपके अरब सागर में, ठीक है। तो जो इस यहाँ से जो नदी निकलेगी वो जाएगी आपकी कहाँ पे, अरब सागर में, ठीक है। और यहाँ से जो जाएगी वो जाएगी आपके कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ये जो आ रही है ना इस साइड वाली सारी, ये सारी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाएगी, बे ऑफ बंगाल में,
तो क्या हुआ कि घोराट का पठार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या है आपका कि जल विभाजन का काम करती है। साथ ही साथ आपके राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची पठार है जिसकी हाइट अगर आपको लिखनी हो तो बोल देना 1200 मीटर। कितनी ऊपर मान लो ऊपर अब ऊपर मान का पठार जो है ये आपके यहाँ पर ये जो आपके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को ऐसे लेके हैं लेकिन यहाँ पे मैं 2-3 पठारों का और नाम दूंगी। पहले तो ऊपर वाला लिख लीजिए आपका भीलवाड़ा, ऊपर तो लिख लो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी यहाँ पर आपको मेनली पड़ेगा बिजौलिया। बिजौलिया बिजौलिया नाम फेमस है, पढ़ते हैं हम लोग भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिजौलिया पड़ेगा और यहाँ पर आपका ये ऊपर माल वाला पठार, ये क्या है आप लिख लो इसको ऊपर माल का पठार, माल का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा। तो हमने अगर ये बात भैंसोरगढ़ बोला है, भैंसोरगढ़, तो याद करिए भैंसोरगढ़ का नाम हमने किस में लिया था, पहले भी भैंसोरगढ़ का नाम ले चुके हैं, बताइए मुझे। नहीं याद आ, भैंसोरगढ़ का नाम मैंने चित्तौड़गढ़ में लिया था। अब तो ये तो आपका सबसे बड़ा यहाँ पर पठार क्या मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो छोटे छोटे पठार मिलेंगे जो कि हमारे चित्तौड़गढ़ के साइड में मिलते हैं। एक आपका ये लिख लो मेसा का पठार, मेसा का पठार, मेसा का पठार, और दूसरा आपका क्या मिलेगा मानदरेसा, ठीक है। और ये कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, ठीक है। भैंसोरगढ़ भी आपका कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में, लेकिन बिजौलिया कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। याद रखना बिजौलिया नाम आपका किसान आंदोलन में बहुत फेमस है, क्लियर है। मैं बताऊंगी ये जो मेसा का पठार है, एक्चुअल में मेसा का पठार जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये बहुत उपजाऊ है। ये जो आपको मेनली मैं सॉरी ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार जो है वो फेमस किस लिए है, एक तो आपके बहुत उपजाऊ, बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है। दूसरा आपका जो बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था ना, बिजौलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक है। इस बिजौलिया किसान आंदोलन के फेमस पर्सन कौन थे, विजय सिंह पथिक। सॉरी इस बिजौलिया किसान आंदोलन के कौन है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो थे इसी पठार के ऊपर माल की एक संस्था का स्थापना की थी, ठीक है। इसलिए ये आपका ऊपर माल का पठार काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात वो उपजाऊ है, अरे ये जो पठार है ना ऊपर माल का पठार, ये फेमस किस लिए है, पहली बात ये फेमस है इसके उपजाऊपन के लिए, इट इज वेरी फर्टाइल, ठीक है। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये देखो ये भीलवाड़ा में ही बिजौलिया पड़ता है। बिजौलिया किसान आंदोलन सबसे फेमस आंदोलनों में से एक था और इस विजय सिंह पथिक जो है इसी के मेन पर्सन थे। विजय सिंह पथिक ने यहीं पर एक संस्था की स्थापना की थी, संस्था की स्थापना की थी, कौन सी संस्था की स्थापना की, ऊपर माल संस्था की स्थापना की थी। और ये जो बिजौलिया किसान है पूरे भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन चलने वाला जो किसान आंदोलन है, ठीक है। तो ये ऊपर माल का पठार समझ में आ गया क्यों स्थित वो है, मेसा का पठार या मेसा प्लांट, या मेसा प्लांट अरे ये आपका है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है वो, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में आपके पास दो नदियां आती हैं, एक आपकी बेड़ज नदी और एक आपकी आती है गंभीरी नदी, ठीक है। कौन कौन सी नदी हो गई, एक आपकी बेड़ज नदी हो गई, एक आपकी गंभीरी नदी हो गई। तो ये जो मेसा का पठार है ना, यही दोनों नदियां उसको अपरदित करती है, अपरदित करती है, ये दोनों नदियां किसको, मेसा के पठार, मेसा की, अच्छा मेसा का पठार अभी हमने लोकेशन वाइज देखा था ना, लोकेशन ऊपर माल का पठार, यहाँ दोनों मेसा और मानदरेसा, ठीक है, ओके। अब ये दोनों इसको अपरदित करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना कि इसी मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग का हमें विशेषता बताने के लिए कितना बड़ा, तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो है वो इसी मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है और साथ ही साथ इस पठार का जो अपर्दन है कौन कर रहा है, गंभीरी और बेड़ज नदी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मानदरेसा का पठार। आपको एक और हेडिंग तो पहले डालो, मानदरेसा, ठीक है। अगर मैप के थ्रू देखें तो देखो यहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी, जरगा पहाड़ी, याद करिए जरगा, जरगा पहाड़ी, यहाँ पर एक छोटी मिलेगी रागा, रागा पहाड़ी, ठीक है।
अब ये वाला हिस्सा आपका राजसमंद का है और ये वाला हिस्सा आपका उदयपुर का है, अगर मैं इस हिसाब से बात करूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ, इसको भी यहाँ पर एक चीज देखिए, ये दो जो चोटी है ना, इन दोनों के चोटी के बीच का जो हिस्सा है ना काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ है, ठीक है। काफी उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर खेती होती है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बनाऊंगी कि यहाँ पर जयसमंद झील है, जयसमंद झील, और इस जयसमंद झील के जस्ट पास आपको एक पठार मिलेगा। मैप में आपको और अच्छे से दिखाऊंगी, आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लासोरिया का पठार, लासोरिया का पठार, ठीक है। ये आपका जो मानदरेसा का पठार है, ये मानदरेसा का पठार कहाँ स्थित है, आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, पहली चीज। और ये जो लासोरिया का पठार है ये भी आपके कहाँ पर है, ये जस्ट जयसमंद झील जो है ना, उस जयसमंद झील के जस्ट पास में दक्षिण में स्थित है। तो आप बोल देना, देखते ही लगता है जयसमंद झील के, जयसमंद के दक्षिण में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लासोरिया का पठार जो है राजस्थान का सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ पठार, यानी कटा फटा पठार, सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़, या आप बोलोगे कटा फटा, राजस्थान में सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ या कटा फटा पहाड़। ये कहाँ पर है, ये जो आपके उदयपुर का जो पहाड़ी है ना, इन दोनों के बीच में, ठीक है। पठार कहाँ पर है, ये आपका देशरों का पठार, पहाड़ी के बीच में, काफी उपजाऊ आपके जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी कहाँ पर है भाई, उदयपुर में। देशरों का पठार भी कहाँ पर है, उदयपुर में, काफी उपजाऊ है। देशरों का पठार कैसा है, देशरों का पठार एक रागा है, एक जरगा है, रागा प्लस जरगा पहाड़ी, दोनों ही उदयपुर में है, के बीच में उपजाऊ, ठीक है। क्या है, देशरों का पठार है। ऊपर माल का पठार, ठीक है। बोमट का पठार, अभी के बोमट का पठार, ये बोमट का पठार एक्चुअली यहाँ पर भी एक किसान आंदोलन से फेमस है। एक तो आप इसे लिखो कि डूंगर, देखो ये अगर पूरा एरिया में मेनली ये जो आदिवासी इलाका है, यहाँ पर आपका पड़ेगा उदयपुर, यहाँ पर पड़ेगा आपका भीलवाड़ा, सॉरी डूंगरपुर, ठीक है। और यहाँ पर आपका पड़ेगा बांसवाड़ा, ठीक है। और ये पठार कैसा है, कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो ये पठार जो है ये आपके क्या है, भूमट का पठार, ठीक। अब भूमट का पठार में एक्चुअली यहाँ पर भूमट आदिवासी निवास करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, भूमट आदिवासी निवास करते हैं, कहाँ पर निवास करते हैं, इस भूमट के पठार पर। और यहाँ पर भीलों का जो सबसे इंपॉर्टेंट भील एकी आंदोलन, ये सबसे ज्यादा इसी के लिए ही भूमट का पठार फेमस है। किसके लिए भूमट का पठार फेमस है, आपके भीलों का एकी आंदोलन, एकी भील आंदोलन के लिए फेमस है, फेमस है, प्रसिद्ध। समझ में आ गया। इसी आंदोलन में मोतीलाल तेजावत, नाम याद करो थोड़ा सा, मोतीलाल, वैसे तो हम लोग जब आंदोलन पढ़ेंगे तब देखेंगे, मोतीलाल तेजावत। इनको पता है क्या, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा, ठीक है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, इसी मोतीलाल तेजावत, क्योंकि ये जो भील एक ही भील आंदोलन था, ये इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था, और यही भूमट के पठार का प्रसिद्ध है, ठीक है। बट जनजाति है, जो आदिवासी है, उनके लिए ये आंदोलन किया था, इसलिए ये क्या है, इनके लिए मसीहा के रूप में। तो ये सारे जो आपके थे पठार थे, आपके मैदान थे, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इसकी प्रमुख चोटियां या पहाड़ियां।